Hello guys, Assalamualaikum. Please subscribe my channel World History 360 and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि ये यहाँ पर कुछ टर्म हैं जो कि फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ इनको आप कह सकते हैं नॉलेज के बारे में, कि नॉलेज को किस तरह से हासिल किया जाता है, नॉलेज कहाँ से आता है। तो चलो आए शुरू करते हैं। सबसे पहला है रैशनलिज़म। तो रैशनलिज़म एक ऐसी फ़िलासफ़िकल थ्योरी है, एक ऐसा फ़िलासफ़िकल आइडिया है जिसके मुताबिक ये ख्याल किया जाता है कि जितना भी इल्म है, जितना भी नॉलेज है, हमेशा ये किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी काज से वजूद में आता है। यानी कि इसका कोई ना कोई सबब होता है, इसकी कोई ना कोई रीज़न होती है, इसकी कोई ना कोई वजह होती है। तो इसको आप रैशनलिज़म कहते हैं। यानी कि आपको कोई ना कोई मसला पेश आता है और उसके मुताबिक इल्म जो है आपको आखिरकार उसके मुताबिक होना शुरू हो जाता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डॉक्टर है तो उसके पास आप जाते हैं, आपको कोई ना कोई मसला होता है, तो फिर जनाब जब आप उसको बताते हैं तो उसके मुताबिक वो बताता है कि आपको फ़लाँ मर्ज़ है। ठीक है, तो वो जो मर्ज़ का जानना है वो आप लोगों को डॉक्टर ने बताया है, तो पहले उसकी एक काज थी, वजह थी, आपने रीज़न बताई, तो फिर आपको उसने आगे से इल्म बताया कि आपको ये मसला है। तो इस तरह का ये जो फ़िलासफ़िकल थ्योरी है इसको आप रैशनलिज़म कहते हैं। जो दूसरा कंसेप्ट है वो है एम्पिरिसिज़म। इसमें ये होता है कि वो कहता है कि जो नॉलेज है ये हमेशा एक्सपीरियंस, ऑब्ज़र्वेशन और एक्सपेरिमेंट से आता है। यानी कि जो नॉलेज है इसकी बेस एक्सपीरियंस हैं, ऑब्ज़र्वेशन है और एक्सपेरिमेंट्स हैं। यानी कि कोई ना कोई ऑब्ज़र्वेशन की जाती है। जिस तरह मैंने पहले आपको एग्ज़ाम्पल दी कि जनाब डॉक्टर आपको देखेगा, वो आपको एक्सपीरियंस करेगा, इसी तरह ऑब्ज़र्व करेगा, साइन देखकर भी बंदा बता सकता है। और इसी तरह तीसरा है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से भी यानी कि इल्म आ सकता है। तो इस तरह ये तीसरी इसकी रीज़न है। जो तीसरा कंसेप्ट है वो है पॉजिटिविज़म। पॉजिटिविज़म एक ऐसा फ़िलासफ़िकल आइडिया है, एक ऐसा फ़िलासफ़िकल नज़रिया है जिसके मुताबिक ये ख्याल किया जाता है कि जितना भी आपका साइंटिफिक नॉलेज है, आपका साइंटिफिक इल्म है, ये ऑथेंटिक है और ये हमेशा साइंटिफिक मेथड से आता है। और साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड में सबसे पहले ऑब्ज़र्वेशन होता है, ऑब्ज़र्वेशन से आगे जो है आपको हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है, फिर हाइपोथेसिस की बेस पे थ्योरी बनती है, फिर लॉ बनता है। तो इस तरह से साइंटिफिक नॉलेज वो जनाब हासिल किया जाता है। तो पॉजिटिविज़म वाले यही कहते हैं कि जो साइंटिफिक नॉलेज है इसकी बेस साइंटिफिक मेथड है और ये एक ऑथेंटिक नॉलेज है। अब आ जाएं चौथे कंसेप्ट के ऊपर, वो है प्रीडेस्टिनेशन। प्रीडेस्टिनेशन जो है ये इसमें ये होता है कि इसके मानने वाले लोग ये ख्याल करते हैं कि जो भी कायनात के अंदर चीज़ है वो पहले से प्रीडिस्टाइंड है, पहले से तयशुदा है। अल्लाह ताला ने उसको पहले से ही बना दिया है। यानी कि जो इल्म है वो भी हर चीज़ का रब ने पहले से क्या किया है, रख दिया है। अब ये इंसान पर मुनहसर है कि वो वक्फ़े से इसको क्या करता है, जनाब वो ढूंढता है, तलाश करता है और आखिरकार उसको पा लेता है। तो प्रीडेस्टिनेशन का जो नज़रिया है, इस्लाम का भी यही नज़रिया है कि हर चीज़ पहले से खुदा ने कायनात में रख दी है और जब इंसान इसकी खोज लगाएगा, इसको तलाश करेगा तो वो इसको पा लेगा। पांचवा जो नज़रिया है वो है ट्रेडिशनलिज़म। ट्रेडिशनलिज़म में ये है कि हमेशा जो ट्रेडिशंस हैं, जो रवायात हैं, वो अच्छी होती हैं। किसी भी सोसाइटी के अंदर जो ट्रेडिशंस हैं वो अच्छी हैं, ना कि जनाब कल्चरल और दूसरी जो एथनिकल आइडियाज़ हैं। यानी कि कल्चर और एथनिकल आइडियाज़ से हट कर जो ट्रेडिशंस हैं उनको फॉलो करने वाले को ट्रेडिशनलिज़म कहते हैं। जो छठा आर्टिकल है वो है इंटेलेक्चुअलिज़म।
तो इंटेलेक्चुअलिज़म भी एक इल्म की आप कह सकते हैं कि फ़िलासफ़िकल आइडिया है इल्म के बारे में, नॉलेज के बारे में। तो ये कहता है कि जो नॉलेज है इसकी बेस हमेशा रीज़न पर, कंसेप्ट पर, इंसान की माइंड के यानी कि बेस पे होती है। जितना इंसान अपना माइंड जो है वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है, उतना इल्म उसके जहन में आता जाता है। ठीक है, इंसान जितनी खोज लगाएगा, जितनी तलाश करेगा, जस्तजू करेगा, उसके अंदर आरज़ू होगी कि वो इल्म हासिल करे, तो अल्टीमेटली उसके जहन में जो है चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, यानी कि जहन की बेस पे इंसान अपने इल्म को वसी करता है, इल्म हासिल करता है। तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को कहते हैं इंटेलेक्चुअलिज़म। तो ये भी कंसेप्ट एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट का रहा है, इंटेलेक्चुअलिज़म वाला। जितनी किसी बंदे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, उसका जो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस ज़्यादा होगा, उसकी ज़हानत ज़्यादा होगी, उतना ही वो ज़्यादा इल्म हासिल कर पाएगा। तो ये कुछ समाल सी यानी कि आप कह सकते हैं कि आर्टिकल थे छोटे छोटे, इनके बारे में आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए, जो कि नॉलेज के बारे में है कि यानी कि नॉलेज कहाँ से आता है। थैंक्स।